नोटबंदी में जालसाजों को मिला बैंकों में जाली नोट खपाने का मौका। जेटली के सहयोगी वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का हैरान करने वाला खुलासा। कहा, बैंकों में भारी मात्रा में जमा हुई जाली करेंसी कि हमारे यहाँ कई जगह फेक करेंसी भी जमा हो गई है, क्योंकि उसमें जमा कराते समय कोई थोड़ी देर चेक कर रहा था, उस समय तो जमा। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि उस वक्त जल्दबाजी में जाली करेंसी भी बैंकों में जमा हो गई जब आरबीआई जाली करेंसी की कर रहा है जांच। उस समय तो जमा हो गई, अब वो आरबीआई में रिकंसाइल हो रही है, तो हम 30 दिसंबर के बाद सही आंकड़े आपको उस समय बताएंगे। विपक्ष उठा रहा है सवाल, जब बिना जांच के जमा हुए जाली नोट तो जमा कराने वाले खाता धारक की कैसे होगी पहचान। नोटबंदी के बीच डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। श्री लाल महल लिमिटेड के दिल्ली नोएडा स्थित ठिकानों पर छापेमारी। 140 करोड़ के सोने के अवैध कारोबार का पता चला। डीआरआई के मुताबिक श्री लाल महल लिमिटेड ने 340 किलो सोना ब्लैक मार्केट में खपाया। छापेमारी में 2 करोड़ 60 लाख की नकदी और 80 किलो चांदी जब्त। डीआरआई की कार्रवाई के बाद श्री लाल महल लिमिटेड के ज्यादातर निदेशक अस्पताल में हुए भर्ती। मुरादाबाद में कैश नहीं मिलने पर जमकर हुआ हंगामा। कैश नहीं मिलने पर टूटा महिला का सब्र, चलाया पत्थर। मुरादाबाद के प्रथमा बैंक में कैश की लाइन में पत्थरबाजी से एक शख्स का फूटा सिर, लेकिन इलाज कराकर फिर लाइन में लगने को हुए मजबूर। नासिक में आयकर विभाग ने पकड़े 1 करोड़ 35 लाख रुपए के जाली नोट। 1000 और 500 की भी पकड़ी गई करेंसी। 1,80,000 के असली नोट भी बरामद। 1 करोड़ 35 लाख रुपए की जाली करेंसी मामले में नासिक पुलिस ने एक एनसीपी नेता समेत 11 लोगों को किया गिरफ्तार। लखनऊ के गाजीपुर इलाके में नाले में फेंके मिले 1,15,000 के पुराने नोट। सूचना पर पुलिस ने कब्जे में लिया। फिरोजाबाद में जौहरियों पर आयकर की टीम का छापा। नोटबंदी में सोने चांदी की बिक्री का खंगाला रिकॉर्ड। फिरोजाबाद में जौहरियों पर आईटी रेड का व्यापार मंडल ने किया विरोध। कार्रवाई से पहले नोटिस देने की मांग की। जोधपुर पुलिस ने एक कार से 17 लाख रुपए बरामद किए। बरामद कैश में 10 लाख नई करेंसी। ड्राइवर हिरासत में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 8.5 लाख रुपए की करेंसी जब्त। 6,22,000 रुपए के नए नोट मिले। जिला परिषद सदस्य के पति की कार में मिला कैश। बिहार के बेतिया में एक मजदूर रातों रात बना करोड़पति, खाते में अचानक आए 1 करोड़ 17 लाख रुपए। बैंक ने खाता किया सीज। मुजफ्फरपुर में आयकर की टीम ने जौहरी राजकुमार गोयनका और अशोक गोयनका के खिलाफ की छापेमारी। 13 करोड़ के अवैध लेन देन से जुड़ा है मामला। आरोपी फरार। मुजफ्फरपुर में कुणाल कुमार के कोटक महिंद्रा बैंक के खातों के जरिए हुआ था 13 करोड़ का लेन देन। पूछताछ में कुणाल ने गोयनका बंधुओं की बताई रकम। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कैशलेस मिशन को मिला बढ़ावा। दशाश्वमेध घाट पर आरती के दौरान दान प्रक्रिया हुई कैशलेस। गंगा सेवा निधि संस्था ने दशाश्वमेध घाट पर दान प्रक्रिया के लिए मुहैया कराया मोबाइल ऐप का बारकोड स्कैन कर मनचाहा दान करने की सुविधा। वडोदरा में हरिधाम सोखड़ा मंदिर हुआ कैशलेस। भक्तों को डिजिटल तरीके से दान की मिली सुविधा। रायपुर में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े वेंडिंग मार्केट पर छाई मंदी। नोटबंदी के दौर में लोगों का ऑनलाइन शॉपिंग पर जोर। रायपुर के वेंडिंग मार्केट में आमतौर पर 2 अरब होती थी सालाना बिक्री, लेकिन नोटबंदी में टूटी बाजार की रीढ़। दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में डीएम ने कराया कार्यशाला का आयोजन। लोगों को दी गई कैशलेस मिशन से जुड़ी जानकारी। नोटबंदी में प्याज निकाल रहा है किसानों का आंसू। रतलाम में 3 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। लागत निकालना हुआ मुश्किल। टमाटर की खेती करने वाले किसान भी नोटबंदी में परेशान। होशंगाबाद मंडी में 2 रुपए किलो तक पहुंचे दाम। होशंगाबाद में रेत गिरने से परेशान टमाटर के किसानों ने खेत में छोड़े जानवर। मजदूरी नहीं निकलने से नहीं तोड़ रहे टमाटर। मध्य प्रदेश के आगर मालवा इलाके में भी भाव नहीं मिलने से खेतों में बर्बाद हो रही टमाटर की फसल। किसान बिक्री के लिए राजी नहीं। मुंबई में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्रपति शिवाजी स्मारक का करेंगे भूमि पूजन। अरब सागर में स्थापित होगी प्रतिमा। शिवाजी की मूर्ति के भूमि पूजन में पीएम के साथ मौजूद रहेंगे उद्धव, लेकिन कल गेटवे पर हुए खास कार्यक्रम से शिवसेना ने झाड़ा पल्ला। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ज्यादा होगी शिवाजी की मूर्ति की ऊंचाई। 630 फीट की होगी प्रतिमा। पद्म भूषण से पुरस्कृत शिल्पी राम सुतार कर रहे हैं मूर्ति का निर्माण।
अरब सागर में शिवाजी की प्रतिमा पर कांग्रेस ने भी ठोका दावा। संजय निरुपम ने कहा, कांग्रेस ने उठाया था मूर्ति निर्माण का मुद्दा। मुंबई में आज पीएम मोदी सेबी के एक कार्यक्रम में शिरकत करने के साथ 2 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास। कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर हिमाचल में जश्न। आज राहुल गांधी कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। धर्मशाला में करेंगे रैली। नगरोटा में राजीव गांधी की मूर्ति का करेंगे अनावरण। नोटबंदी को लेकर पीएम पर जारी है राहुल गांधी का हमला। अल्मोड़ा की रैली में केंद्र के फैसले को बताया आर्थिक डकैती। लगता है बस यही सपना, राम राम जपना, गरीब का माल अपना। उत्तराखंड की जन आशीष रैली में राहुल ने प्रधानमंत्री को घेरा। बोले, नोटबंदी का मतलब है गरीबों से खींचो और अमीरों को सींचो। राहुल ने मोदी पर फिर जड़े। गुजरात का सीएम रहते उद्योगपतियों से पैसा लेने के आरोप का मजाक उड़ाए, लेकिन जवाब दे पीएम। पीएमओ से मिली जानकारी के आधार पर आयकर छापे की खबर पर कांग्रेस का पलटवार। पीएल पुनिया ने इसे सरकार की नाकामी छिपाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बताया। झांसी में दिखा अलग सियासी नजारा। बीजेपी विधायक समर्थन में उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। केंद्रीय मंत्री उमा भारती पर बरसे। झांसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक रवि शर्मा पर उमा भारती की टिप्पणी को बताया निंदनीय। उमा के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। यूपी में समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति आरक्षण कार्ड से बौखलाई बीजेपी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने इसे वोट के लिए नौटंकी करार दिया। अखिलेश सरकार ने 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। निषाद, मल्लाह, राजभर, प्रजापति और गौड़ जैसी जातियां हैं शामिल। राहुल गांधी के समर्थन में आगे आए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। बोले, राहुल के भ्रष्टाचार के आरोपों पर पीएम पहले दे जवाब, फिर उड़ाए मजाक। अमरोहा में बीजेपी ने मनाई चौधरी चरण सिंह की जयंती। इस दौरान बीजेपी नेता अनिल सिंह मुलायम और चौधरी अजीत सिंह पर जमकर बरसे। बीजेपी नेता अनिला सिंह ने मुलायम से किया सवाल, अपने नाम से क्यों हटाया चौधरी शब्द। अजीत सिंह पर पिता के आदर्शों से मुंह मोड़ने का लगाया आरोप। हापुड़ के नूरपुर मढ़ैया गांव में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की रैली में जमकर लगे ठुमके। केशव प्रसाद मौर्य की रैली में डांसर्स पर लुटाए गए नोट। इस दौरान फ्रेम से बीजेपी का पोस्टर हटाते दिखे कार्यकर्ता। एटा में सीएम अखिलेश की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के विधायक आशीष यादव ने दिया आपत्तिजनक बयान। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को बताया आतंकी। 16 तारीख को एक आतंकी आए, तमाम आरोप लगाए उन्होंने हम पे, 1000 आरोप की लड़ियां लगाई। यूपी सरकार के 17 पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करने के फैसले को केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने बताया गलत। बोले, प्रदेश सरकार को इसका अधिकार नहीं। ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच एक बार फिर खिंची तलवार। ममता ने इनकम टैक्स की रेड के दौरान सीआरपीएफ की तैनाती पर उठाए सवाल। गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी। बीजेपी का ममता पर पलटवार। कहा, वैली घोटाला और लोढ़ा के खिलाफ इनकम टैक्स की रेड से बौखला गई है ममता। जयपुर में केजरीवाल की रैली के दौरान सहयोगी मंत्री कपिल मिश्रा ने जेटली पर की विवादास्पद टिप्पणी। उस मोहम्मद शाह रंगीला ने तो घोड़े को वित्त मंत्री बनाया था, इसने तो गधे को वित्त मंत्री बना के रखा हुआ है। एक हाउसिंग घोटाले में गोवा में आप के सीएम उम्मीदवार एल्विस वोम्स को एसीबी ने भेजा समन। 27 दिसंबर से पहले पेशी का निर्देश। वोम्स ने एसीबी के समन को बताया राजनीतिक साजिश। बोले, जिस केस में भेजा गया समन उसमें हाईकोर्ट दे चुका है क्लीन चिट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बागी नेता मुनीश कुमार आज आपके खिलाफ शुरू करेंगे चंदा बंद सत्याग्रह। राजघाट से होगी इसकी शुरुआत। मुनीश कुमार के साथ सड़क पर हजारों ऑटो चालकों के सड़क पर उतरने की उम्मीद। आप पर लगाया आरोप, जून 2016 से आपकी वेबसाइट पर नहीं आता डोनर्स का नाम। जैसलमेर में कांग्रेस वसुंधरा सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, जन विरोधी होने का लगाया आरोप। जैसलमेर के एसबी के महाविद्यालय पर कल विद्यार्थी परिषद ने जड़ा ताला, शिक्षकों की कमी का उठाया मुद्दा। राजस्थान के करौली जिले के हिंडौन सिटी में पेयजल का संकट, महिलाओं ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। बैंगलोर में युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, नोटबंदी को लेकर पीएम के खिलाफ की नारेबाजी। इंदौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कटनी रेलवे स्टेशन पर जमकर किया हंगामा, आरपीएफ और जीआरपी के जवानों से की हाथापाई।
शिप्रा एक्सप्रेस से इंदौर जा रहे एबीवीपी कार्यकर्ता ट्रेन में कर रहे थे नारेबाजी। यात्रियों की असुविधा पर जब पुलिस ने रोका तो हंगामे पर उतारू हो गए। कटनी में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हंगामा कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कैंटीन का सामान बाहर फेंका। हंगामे के चलते 1 घंटे तक खड़ी रही ट्रेन। सीकर के रिंग्स में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र की हत्या। अज्ञात शख्स ने पत्थर से सिर कुचलकर मार डाला। बिहार के समस्तीपुर में एक ट्रक शराब बरामद। पुलिस ने स्विफ्ट कार को भी किया जब्त। 8 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में बदमाशों ने एक महिला को मारी गोली। अस्पताल में भर्ती महिला की हालत गंभीर। जामिया नगर में गोली के शिकार महिला पर रेप केस वापस लेने का दबाव डाल रहे थे आरोपी। पीड़िता ने अपनी नाबालिग बेटी से रेप की दर्ज कराई है एफआईआर। बरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर को बदमाशों ने मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पवे लेक में पलटी नाव। 8 सवारों में से 5 को बचाया गया, 3 लापता। पटना पुलिस ने 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। एक डंपर बोलेरो के साथ कई हथियार बरामद। असम के बारपेटा में बच्चे को अगवा करते वक्त गिरफ्त में आया एम्बुलेंस का ड्राइवर। लोगों ने जमकर ढूंढा। पटना के एक टेंट हाउस में लगी भीषण आग। लाखों का हुआ नुकसान। लुधियाना के एक एथलीट ने शादी का झांसा देकर रेप करने का दर्ज कराया केस। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने चचेरे भाई के साथ एक होटल में किया गैंगरेप। सोनीपत में गैंगवार में 2 बदमाशों की मौत। तफ्तीश में जुटी पुलिस। पलवल में 8 साल की छात्रा के रेप के बाद हत्या। 3 दिनों से थी लापता। पड़ोसी घर बेड में मिला शव। आरोपी फरार। बिहार के किशनगंज में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण छात्रावास के छात्रों की स्थानीय युवकों से झड़प। जमकर हुई पत्थरबाजी। 2013 में एसिड अटैक से हुई हरप्रीत की मौत पर लुधियाना कोर्ट को 2 आरोपियों की 25 साल की सजा सुनाई। 4 आरोपियों पर 9,60,000 का जुर्माना लगाया। पुणे में रेप का दोषी पाए जाने पर निलंबित जज नागराज शिंदे को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा। 30,000 रुपए लगाया जुर्माना। गढ़चिरौली में नक्सलियों का टूटा कहर। 40 ट्रकों को आग के हवाले किया। मथुरा के मां चंद्रावली अस्पताल में शराब के नशे में डॉक्टर ने 2 साथियों के साथ मिलकर नर्स से किया गैंगरेप। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। बिहार के महुआ में प्रेम संबंधों के कारण एक युवक की पीट कर हत्या। शव को कब्जे में लेने पहुंची पुलिस। टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव। राजधानी दिल्ली फिर हुई शर्मसार। मंडावली में मेट्रो के ठेकेदार ने नाबालिग लड़की से किया रेप। यूपी के संभल के छपरा गांव में मिट्टी में दबकर 3 महिलाओं की मौत। एक बुरी तरह घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक घर में छापेमारी के दौरान करीब 1 करोड़ की शराब जब्त। आरोपी की तलाश जारी है। इंदौर में एक युवक को राधे राधे बाबा के समर्थकों ने पीटा। युवक ने लाल बत्ती लगी गाड़ी से चलने पर आरटीआई के तहत बाबा से जुड़ी जानकारी मांगी थी। रोहतक में फिल्म दंगल देखकर निकले लोगों ने फिल्म को सराहा। पसंद आया बेटियों के मान सम्मान का मैसेज। सलमान ने की दंगल की तारीफ। ट्वीट किया, लिखा परिवार वालों ने कहा सुल्तान से ज्यादा अच्छी है आमिर की फिल्म। चेन्नई में क्रिसमस के लिए सजा मॉल के भीतर की गई शानदार सजावट। क्रिसमस मनाने औली आए पर्यटक हुए निराश। बर्फबारी नहीं होने से छाए मायूसी। मिलान में मारा गया बर्लिन हमले का अनीस आमरी संदिग्ध इटली की मीडिया का दावा। सामने आया बर्लिन हमले का नया वीडियो। क्रिसमस बाजार में तेजी से बढ़ता दिख रहा है ट्रक। बर्लिन हमले के बाद सड़कों पर उतरे जर्मनी के लोग। शरणार्थी नीतियों को लेकर जबरदस्त नाराजगी। बर्लिन हमले के बाद पूरे यूरोप में हड़कंप। फ्रांस के क्रिसमस बाजारों में बढ़ाई गई सुरक्षा।